सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो की अगर बात की जाए तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 2% की जंप हमें विप्रो के अंदर देखने को मिल चुकी है और 387 रुपीज़ क्लोजिंग हमें आज के दिन हो चुकी है। तो बेसिकली विप्रो के अंदर हम एक शानदार तरीके से अपडेट उस समय शेयर करना चाहूँगा जहाँ विप्रो ने अपना Q3 के नंबर्स का जो डेट्स निकल के आ रहे वो कंपनी ने डिस्प्ले कर चुकी है। तो अभी हम आ चुके एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट की पर यहाँ आप देख सकते हो हम लोग बात करें विप्रो के बारे में। और यहाँ अगर आप इनके बोर्ड मीटिंग्स के अंदर देखोगे तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ साथ यानी कि Q3 के नंबर्स के साथ साथ आपको विप्रो के अंदर हमें डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इन्फोसिस के अंदर दोस्तों डिविडेंड का आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, इसके पीछे पहले का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, यानी कि चैनल के अंदर आज के दिन एक वीडियो अपलोड हो चुका है। उसके अंदर मैंने मेंशन किया है कि आपको इन्फोसिस के अंदर डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपको विप्रो के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसकी डेट्स के निकल के आई है 13 जनवरी 2023। इस दिन आपको डिविडेंड के साथ साथ Q3 के नंबर्स विप्रो के आपको निकल के आने वाले हैं। तो जिसके चलते अगर दोस्तों विप्रो बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करे तो एक शानदार तरीके से रैली हमें विप्रो के अंदर नजर आ सकती है। और रैली के साथ साथ 480 रुपये तक के लेवल्स के बाद हमें विप्रो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर क्रॉस हमें कर सकता है। अभी डिलीवरी बेस्ड पैटर्न में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ अगर आप आज के दिन दोस्तों डिलीवरीज देखोगे तो हमें 37% की डिलीवरीज हमें आज के दिन आपको निकल के आई है। बहुत ही शानदार तरीके से डिलीवरीज हमें विप्रो के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो विप्रो की अगर बात की जाए तो आप पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देख सकते हो। विप्रो ने फिर हमें 378 रुपीज़ तक लेवल्स के आसपास हमें अचीव किया था, बाद में शानदार तरीके से रैली हमें निकल के आई है। अभी जो विप्रो का जो पहला हमें जो सपोर्ट लेवल है 390 रुपये, जब कंपनी 400 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही थी तो ये एज अ सपोर्ट लेवल काम करेगा। और अगर विप्रो 390 रुपये से अगर नीचे ट्रेड कर रही है तो बाद में एज अ रेजिस्टेंस ये फॉलो करेगा। तो जिसके चलते अभी जो विप्रो का 390 रुपये का जो लेवल है वो जो पहले सपोर्ट लेवल था वो करंट बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस का हमें काम करते हुए दोस्तों देखने को मिल जाएगा। तो जिसके चलते दोस्तों अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस का अगर विप्रो क्रॉस करता है तो 400 के भी ऊपर हमें लगातार ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन जब मार्केट्स के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो, ग्लोबल बेसिस के ऊपर पॉजिटिव न्यूज़ हो या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ हमें यूएस बेस्ड मार्केट के अंदर ना आए, इस तरह से अगर आपको देखने को मिले तो आपको आईटी सेक्टर के अंदर भी रैली निकल के आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीधा आपको ये रैली है, सिर्फ डायरेक्ट आपको विप्रो 500 रुपये तक ट्रेड करेगा, 600 रुपये तक अचीव करेगा, 700 रुपये तक अचीव करेगा, ये अचीव कर सकता है। लेकिन विप्रो को टाइम दोस्तों लगने वाला है। तो जिसके चलते बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते। विप्रो एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, पिछले 20 सालों का परफॉर्मेंस देखेगा अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है। तो जिसके चलते सबसे ज़्यादा ऑर्डर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिगार्डिंग और पैसेंजर व्हीकल्स रिगार्डिंग टाटा मोटर्स को मिलते हैं। तो करंटली अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 2.5 से 3% की जंप हमें आज के दिन टाटा मोटर्स के अंदर भी देखने को मिला और 395 रुपीज़ की क्लोजिंग टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो यहाँ अगर आप देखोगे अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। संजीव बसिम जी की तरफ से टाटा ग्रुप के जो कंपनी है यानी कि टाटा मोटर्स के अंदर शानदार तरीके से इनका टारगेट नजर आए हैं। 600 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया है। करंटली अगर आप देखोगे 395 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें आज के दिन टाटा मोटर्स के अंदर नजर आई। और टारगेट अगर आप देखोगे 600 रुपये के टारगेट इन्होंने इस कंपनी के अंदर दिया है। बहुत ही ज़्यादा बुलिशनेस हमें ये इंडिकेट करता है। और एज वेल एज अगर मार्केट ने सपोर्ट किया तो शानदार तरीके से रैली भी हमें इन कंपनीज के अंदर नजर आ सकती है, टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर कंपनी का टाटा मोटर्स का या फिर टाटा पावर का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी पॉजिटिव मात्रा में चल रही है। हर एक पैरामीटर के अंदर नेगेटिविटी कभी भी नहीं है, हर एक तरफ पॉजिटिविटी है। लेकिन फिर भी मार्केट के पैनिक होने के रीज़न की वजह से या फिर मार्केट वॉलेटाइल होने के रीजन्स की वजह से, अनस्टेबल होने के रीजन्स की वजह से इन कंपनीज के अंदर तेज़ी हमें नज़र नहीं आई या फिर रैली हमें देखने को नहीं मिली। अगर मार्केट दोस्तों सपोर्ट करता है तो इनके अंदर भी तेज़ी नज़र आ सकती है। यहाँ टाटा मोटर्स के अंदर एनालिस्ट लोगों का एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल व्यू निकल के आ रहा है, एक बहुत ज़्यादा बुलिशनेस हमें एनालिस्ट लोग भी टाटा मोटर्स के अंदर हो रहे हैं। तो जिसके मुताबिक टाटा पावर हो या फिर टाटा मोटर्स हो पिछले 1 सालों में कंसोलिडेशन फेज के अंदर बिलोंग कर रही गिरावट के अंदर देखने को मिल रही है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और टाटा मोटर्स या फिर टाटा पावर के अंदर लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 10 पर शेयर का आपको डिविडेंड का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। और कंपनी अच्छी खासी बेसिस के ऊपर बिलोंग कर रही है, अच्छे खासे कंपनी का बिजनेस निकल के आ रहे हैं। होटल्स एंड रिसोर्ट रिगार्डिंग कंपनी बिजनेस करते हैं, रिजर्व्स के अंदर भी जंप है और प्रॉफिट्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एज वेल एज रिजर्व्स रेवेन्यूज उसके अंदर भी हमें जंप निकल के आई है।
तो बेसिकली डिविडेंड की जो हमें एक्स डेट निकल के 29 दिसंबर इसकी एक्स डेट है, तो जिसके चलते जो भी लोग 28 दिसंबर या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको 10 पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि कल के दिन एक आखिरी लास्ट चांस है, आखिरी मौका है। तो हम लोग बात करें अडवाणी होटल्स एंड रिसोर्ट्स इंडिया के बारे में, लिमिटेड के बारे में, तो बेसिकली 86 रुपीज़ के ऊपर एक कंपनी ट्रेड करी, बहुत बड़ा भी दोस्तों इसका प्राइस ही निकल के नहीं आ रहा। मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 400 करोड़ के अप्रॉक्सी हमें मार्केट निकल के आ रहा है, मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है, तो जिसके चलते डिविडेंड के चलते ह्यूज अमाउंट ऑफ निवेश मत करना। इस कंपनी के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हो तो छोटी सी अमाउंट डालेगा, जो अगर डूब भी जाए तो भी दोस्तों कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इस तरह से अगर आप डालोगे तो ही आपको आने वाले फ्यूचर में रिस्क कम लेने से सबसे ज़्यादा आपको इम्पैक्ट निकल के आ जाएगा, रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का पैटर्न देखोगे, मैक्सिमम का चार्ट अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें चार्ट पैटर्न निकल के आ रहे हैं। तो अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन पॉजिटिव चीज़ अगर आप देखोगे, चार्ट पैटर्न के अंदर नेगेटिव चीज़ निकल के आया, लेकिन पॉजिटिव चीज़ अगर आप देखोगे तो कंपनी का Q2 के नंबर्स आप यहाँ देख सकते हो। रेवेन्यूज़ के अंदर 185% जंप, नेट इनकम के अंदर 211%, EPS के अंदर भी 211% और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 140% के आसपास हमें जंप निकल के आई है। लेकिन कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत अच्छा खासा हर एक क्वार्टर के अंदर परफॉर्म करती है। तो जिसके चलते अगर आप बाइंग करना चाहते हो, डिविडेंड का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो कल के दिन दोस्तों आपको निवेश करना ही होगा। अगर आप परसों के दिन निवेश करेंगे तो कोई भी दोस्तों आपको डिविडेंड का या बेनिफिट नहीं मिलने वाला, लेकिन अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं दीपक नाइट्रेट के बारे में। दीपक नाइट्रेट हो या फिर आरती इंडस्ट्रीज हो, दोनों कंपनी फंडामेंटली बहुत गजब का स्ट्रांग निकल के आई है। बेसिकली ये कंपनीज हमें केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, और यहाँ अगर आप देखोगे आरती इंडस्ट्रीज पहले से बिलोंग कर रही, दीपक नाइट्रेट से भी पहले स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट आई थी, जिसके चलते सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको आरती इंडस्ट्रीज के अंदर नजर आया। और दीपक नाइट्रेट को मार्केट के अंदर लिस्ट जब हुई थी ऑलमोस्ट 2010 के आसपास मार्केट के अंदर लिस्टेड हुई थी, यानी कि करंट बेसिस की पर 12 साल कंपनी को कंप्लीट होने वाला है स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होने के बाद। तो बेसिकली 1990 रुपये के आसपास प्राइसिंग निकल के आया है, आज के दिन 2% की जंप निकल के आई। और अगर आप मैक्सिमम का दीपक नाइट्रेट का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 11,000% की जंप, 11,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुकी है, यानी कि शेयर होल्डर्स को भी एक बड़ी वेल्थ कंपनी क्रिएट कर चुकी है। हर एक पैरामीटर के अंदर लगातार ग्रोथ है। लेकिन अगर आप देखोगे पिछले एक सालों में हमें गिरावट के अंदर बिलोंग करे 31% की गिरावट के अंदर हमें दीपक नाइट्रेट करंटली बिलोंग कर रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो हमें मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, यानी कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से दीपक नाइट्रेट के अंदर सेल रिकमेंडेशन निकल के आए हैं और टारगेट 1800 रुपये दिया गया है। करंटली अगर आप देखोगे तो 1990 रुपये के आसपास क्लोजिंग आज के दिन हुई है, और टारगेट अगर आप देखोगे 1800 रुपये के आसपास टारगेट दिया गया है, डाउन का टारगेट दिया गया है। यानी बेसिकली अगर दोस्तों ब्रोकर्स लोगों को जब भी बाइंग करना होता है तो पैनिक लेवल क्रिएट करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर डर से सेलिंग करने लगते हैं। सेलिंग करने से बाद क्या होता है, सडन कंपनी के अंदर ड्रॉप होता है, सेलिंग प्रेशर आता है, और जो प्राइस देते हैं वो हमें अचीव होते नजर आ जाती है। कभी भी अचीव होती, कभी दोस्तों अचीव नहीं होती। एक पॉइंट नोट करना, मोतीलाल ओसवाल जी ने यहाँ बजाज फाइनेंस के अंदर भी हमें टारगेट दिया था। जब कंपनी 7,000 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करी तो टारगेट हमें दिया था 3,500 रुपीज़ का। तो क्या हमें बजाज फाइनेंस दोस्तों 3,500 रुपीज़ का लेवल अचीव किया? नहीं। तो इनके ऊपर दोस्तों कभी आपको कॉन्फिडेंस मत रखना, खुद के स्टडी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, आपने बिलीव करना, खुद के ऊपर बिलीव करना, और ऐसी फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग को लेके लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। तो दीपक नाइट्रेट के अंदर दोस्तों कोई पैनिक लेवल क्रिएट मत करना, लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।